हेलो गाइस, क्या आपके भी मार्क्स मॉक में 140 से कम आ रहे हैं? तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके मॉक में मार्क्स इंक्रीज होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम विजय ठाकुर, ऑल इंडिया रैंक 208 SSC CGL एंड करेंटली वर्किंग एज एन ASO इन CSS। तो प्रॉब्लम क्या आती है? ऑलमोस्ट हर कोई CGL के मॉक्स लगाता है, लेकिन जो उसमें से मैक्सिमम लोग हैं वो 110 से 140 मार्क्स के बीच में रुक जाते हैं, और उसकी काफ़ी सारी वजह होती है। तो हम देखते हैं कि लोग मॉक दे रहे हैं पर उसको ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे। मॉक देते वो जल्दी से उसको मतलब एक एनालाइज कर लेते, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं करते उसको एनालाइज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉक को कैसे एनालाइज करें प्रॉपर मैनर में, जिससे आपके मार्क्स मॉक बाय मॉक इम्प्रूव हो सके। तो मॉक एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है कि आप एक गलती करते हैं मॉक टेस्ट में, और उस गलती को आपको ट्राई करना है कि नेक्स्ट मॉक में वो रिपीट ना हो। फिर भी अगर वो रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे। मतलब आप मॉक अटेम्प्ट तो कर रहे हो लेकिन उसका एनालाइज नहीं कर रहे उसको। इस वीडियो में मैं क्वांट सेक्शन पे ही फोकस करूँगा। बाकी जो रिमेनिंग 3 सेक्शन है हमारे, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो में प्लान करूँगा। नॉर्मली हम जो देखते हैं क्वांट सेक्शन में, लोग 3 तरह की मिस्टेक्स करते हैं। उसमें से पहली जो मिस्टेक है वो है कंसेप्चुअल मिस्टेक, कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मॉक में 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा, आपके जो अभी करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग, कि वो आप सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आपको उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो उन मिस्टेक्स को हम कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कह सकते हैं। सेकंड मिस्टेक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। ये कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगा, फिर भी आप उसमें 2 से 3 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो रहती है। और जो थर्ड मिस्टेक होती है वो सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का ही मतलब है इसमें सिली वर्ड, मतलब कि जो मिस्टेक आपकी लापरवाही या आपके ध्यान ना देने से हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो हम एक 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 करके देखेंगे कि इन तीनों मिस्टेक्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक। इसमें क्या इशू आता है लोगों को कि मैक्सिमम लोगों के कंसेप्ट्स वीक होते हैं, कुछ या सभी। जैसे कुछ लोगों की एडवांस मैथ वीक होती है, कुछ लोगों की अर्थमेटिक। काफ़ी लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफ़ी इशू आता है, कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से इशू आता है क्योंकि उनके कंसेप्ट उसमें वीक रहते हैं। सेकंड थिंग होती है कि वो गलत अप्रोच यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी देखा होगा कि मतलब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में लोग ट्राई करते हैं कि हर क्वेश्चन को वो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको उस चीज़ के कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, कौन सा कंसेप्ट यूज होना है। हर बार वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे ही आप मॉक देते हो उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन या तो छोड़ दोगे या वो गलत हो जाते हैं। तो आप उनको नोट करिए और उसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है उनको भी नोट करिए, और फिर उसको रिवाइज करिए। इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जो रिसेंटली सीजीएल 2025 एग्जाम में आया था। फाइंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 20। अब ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी, सॉल्व भी विद इन मतलब 30 सेकंड हो जाएगा ये। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता क्या है। तो वाई इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करती है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें जैसे वाई इंटरसेप्ट पूछा गया है तो एक्स को 0 रखना होता है।
इस इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा y इक्वल टू में 4। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक में। जैसे एक क्वेश्चन जो रिसेंटली सीजीएल प्री में आया था, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है जिसके डायमेंशंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और उन तीनों डायमेंशन का सम जो है 21 है और उस फिगर का जो वॉल्यूम है 168 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कंसेप्ट यूज हुए हैं। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और सेकंड है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होता है उसी को हम क्यूबॉइड कहते हैं। सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड टर्म का यूज किया गया था, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसमें हम तीनों जो साइड है उसको ऐड करेंगे 21 आएगा, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 7 आ जाएगी और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, जहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसमें 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 7 और 7 प्लस 5 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आपको किसी टीचर से कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आप कभी कभी मिस्टेक्स करते हैं, मतलब हर मॉक में एक या दो ही गलतियां हो रही है आपसे ऐसी, या एक दो क्वेश्चन ही छूट रहे हैं, तो मॉक के साथ साथ वो आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी मिस्टेक। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कैलकुलेशन स्लो करते हैं काफ़ी, और इसका रीज़न होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कम करते हैं इसकी। इसका सलूशन क्या है, आपको टेबल याद करनी है 30 तक, 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 100 तक स्क्वायर याद करने आपको बाय यूजिंग द ट्रिक, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। काफ़ी टीचरों ने ये ट्रिक पढ़ाई है। अप्रोक्सीमेशन, और आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कुछ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 7। और इन सभी चीज़ों को आपको डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एक मेमोराइज हो जाए और आपके एकदम एग्ज़ाम में क्लिक हो ये चीज़ें। इन 7 टॉपिक को आपको विद इन अ वीक कवर कर लेना है और फिर उसके बाद डेली आपको इन सभी चीज़ों को 10 से 15 मिनट रिवाइज करना है। अब बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक पे, जो कि सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक होती क्या है, जैसे आप देख सकते हैं सिली वर्ड का मीनिंग ही होता है कि मतलब जो मिस्टेक गलती से हो जाती है, जो नहीं करनी चाहिए आपको। जैसे कि रेशो उल्टा लिख दिया आपने, क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है A/B और आपने B/A निकाल दिया। लास्ट लाइन जो है क्वेश्चन की वो स्किप करते हो, इस वजह से ये गलती नॉर्मली होती है आपकी। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और लास्ट लाइन पे आपका एम्फेसिस नहीं रहता, आप सिर्फ जो मेन बॉडी है क्वेश्चन की, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको पढ़ के आप जल्दी से सॉल्व कर देते हो और लास्ट लाइन को आप इग्नोर कर देते हो, जिससे आप गलत आंसर मार्क कर देते हो। और थर्ड इसका रीज़न है कि रॉन्ग यूनिट। जैसे वॉल्यूम पूछा है कीबोर्ड का और आपने आंसर आया, आपका आंसर 300, और ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 300 मीटर स्क्वायर, तो आप वो आंसर मार देते हो, जबकि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो इसलिए इस वजह से भी काफ़ी लोग गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सिली मिस्टेक के कि कैसे होती है वो एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का 1540 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट है 10 सेंटीमीटर, और इसमें बोला गया कि इसका डायमीटर निकालिए बेस का इसके। तो ये सॉल्यूशन करा है इसमें और रेडियस हमारी 7 आ गई।
अब लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी रेडियस निकाल लेते हैं जो वॉल्यूम के फॉर्मूले से कंप्यूट करके, वो 7 जो ऑप्शन होता है उस पर टिक कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में डायमीटर पूछा गया है। तो आपको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, जिससे डायमीटर निकल सके, उसके बाद आपको टिक करना है। तो जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है उसको केयरफुली पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। थोड़ा 5 सेकंड टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए, पर आंसर सही मार्क करिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिली मिस्टेक का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 32 लीटर मिक्सचर है एक, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:3। उसमें से 16 लीटर मिक्सचर रिमूव किया गया और उसको वाटर से रिप्लेस किया गया। तो अब आपको बताना है वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। हम इसको सोल्व करते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:11 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाटर और मिल्क का रेशियो, तो आंसर जो होगा 11:5 होगा। अब लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल देते हैं 5:11 और उसी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में हमसे वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा गया था। ये गलती काफ़ी बार होती है लोगों से और हर कोई लगभग इसको करता है। तो आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। 1-2 बार आप रिपीट करोगे, लेकिन आपको ट्राई करना है कि एग्ज़ाम तक आप इन गलतियों को बिल्कुल इग्नोर करें। और इसका एक ही तरीका है कि आप जो क्वेश्चन की आखिरी लाइन है उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को एकदम काम माइंड से करें, मतलब जल्दबाजी में ना करें। अगर उसमें B/A पूछा गया है तो आपको A/B पे टिक नहीं करना है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टिप, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये मैंने खुद अप्लाई करी है और ये काफ़ी यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए। मैंने SSC CGL की प्रिपरेशन के दौरान एक नोटबुक मेंटेन करी थी जिसमें मैं मॉक के क्वेश्चंस नोट करता था। जैसे वो क्वेश्चन जिसमें मेरे कंसेप्ट्स वीक है, जिसमें मैं को कोई बेटर सोल्यूशन मिलता है, या कोई फॉर्मूला जो यूज़ होता है फ्रिक्वेंटली, उन क्वेश्चंस को मैं नोट करता था, उनका सोल्यूशन लिखता था। सोल्यूशन में 1 से 2 मेथड रहते थे मेरे। एक बेसिक अप्रोच से रहता था और एक कोई फॉर्मूला या कोई शॉर्ट ट्रिक, दोनों मेथड से मैं ट्राई करता था क्वेश्चंस को। तो ऐसी एक नोटबुक आपको भी मेंटेन करनी है, स्पेशली फॉर क्वांट सेक्शन। उसको हर वीक आपको रिवाइज करना है। जैसे आप एक मॉक देते हो तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे, और जैसे ही वीकेंड आता है आपका सैटरडे संडे, उस दिन आपको उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, जिससे धीरे धीरे करके आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो की क्विक समरी एक बार देख लेते हैं कि हमें डेली एक मॉक देना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप फंस रहे हो, उसको नोट डाउन करना है विद बेस्ट सॉल्यूशंस। और आपको उस नोटबुक को या उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके अपनी मिस्टेक को कम करना है आने वाले मॉक में, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। अगर आप 10 से 15 मॉक इसी मेथड से देते हो और प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, तो आपके जो मार्क्स है वो ज़रूर इंप्रूव हो गए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी करंट टाइम में आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, खासकर क्वांट सेक्शन में आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।